नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में धन योग के ऊपर, लक्ष्मी योग के ऊपर। जिनकी कुंडली में जे योग बनता है उनके जहाँ लक्ष्मी नृत्य करती है। तो देखिए कौन कौन से भाव इसमें सम्मिलित है। दूसरा भाव, पांचवा भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और 11वां भाव। इन भावों में जो राशि है, जैसे जहाँ 5 नंबर राशि है, इसका मालिक सूर्य है। तो पहले आपने ये देख लेना है कि इन भावों का मालिक कौन सा ग्रह है। अब हम योग की बात करते हैं। सबसे पहले ये 2 भाव लेते हैं, नवम और 11वां। नवम भाव का मालिक 11वें भाव में हो और 11वें भाव का मालिक नवम भाव में हो, यानी नवम और 11वें भाव में राशि परिवर्तन होता हो, या नवम भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक कहीं पर भी इकट्ठे हो, जहां पर नवम का मालिक गुरु है, 11वें का मालिक शनि है, यानी गुरु और शनि कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे विराजमान हो, या नवम भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक एक दूसरे को देखते हो, इनका दृष्टि संबंध हो, यानी गुरु से पंचम शनि हो, सप्तम शनि हो, नवम शनि हो, और शनि की तीसरी दृष्टि भी होती है, या शनि 11वें भाव में हो। तो ये तो गुरु शनि की 2 दृष्टियां होती हैं, तो अधिक योग बन गए। नहीं तो आमने सामने हो, अगर कोई दूसरे ग्रह हो तो आमने सामने हो, यानी नवम भाव का मालिक और 11वें भाव के मालिक में दृष्टि संबंध हो, ज्योति संबंध हो, या राशि परिवर्तन योग हो, तो जातक की कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। आगे आते हैं भाई कि अष्टम भाव और आपके पंचम भाव, अष्टम भाव और पंचम भाव। पंचम भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक इकट्ठे हो, जैसे जहाँ सूर्य और मंगल है, सूर्य और मंगल कुंडली के किसी भी भाव में इकट्ठे हो, या अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में हो, पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, या अष्टम भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक एक दूसरे को देख रहे हो, दृष्टि संबंध हो, इन तीनों में से कोई भी संबंध हो, तो जातक की कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अचानक धन लाभ होता है, बिना कमाया धन होता है, बिना उम्मीद के धन लाभ होता है। आगे आइए आपका दूसरा घर और 11वां घर। दूसरा घर और 11वां घर, दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक इकट्ठे हों, जैसे जहाँ दूसरे घर का मालिक 2 नंबर की राशि है, शुक्र हो गया, 11 नंबर की राशि है जहाँ 11वें भाव में शनि हो गया, शुक्र शनि कहीं पर भी इकट्ठे हो, या दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में हो, 11वें भाव का मालिक दूसरे भाव में हो, या दूसरे और 11वें भाव में दृष्टि संबंध हो, इन तीनों में से कोई भी संबंध हो, तो जातक की कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो भाई, जिनकी कुंडली में ये योग है, बहुत कम प्रयत्न से उनको उनके जीवन में बहुत अधिक धन लाभ होता है।